सतनाम शाहे बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे असली गुरु की पहचान क्या है। जी हाँ, जिन भक्त आत्माओं की ये प्रश्न, जिसने ऐसा प्रश्न किया है, सो यह प्रश्न बहुत ही अच्छा और अति सुंदर है। अर्थात असली और नकली की खोज तभी समझ में आती है जब आदमी पूरी लगन से गुरु को खोजता है। जिसकी आस्था भक्ति मतलब मजबूत होती है, दृढ़ होती है, वही व्यक्ति असली की खोज में रहता है। अभी संसार में आपको पता होगा कि गुरुओं की कमी नहीं है, परंतु जब असली की बात आती है, यानी सच्चा गुरु, तो सच्चा गुरु देखो, गुरु ही गुरु होता है। अर्थात जो आपको शिक्षा दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, किसी बात की जानकारी आपको दे सकता है जो कि आप नहीं जानते हैं, तो वही गुरु होता है। अब असली गुरु की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि मोक्ष के मार्ग में भक्ति करने वाले समस्त कबीरपंथी या फिर अन्य संसार के जितने लोग हैं जो भक्ति मार्ग में चलते हैं और किसी न किसी को अपना मार्गदर्शक चुनते हैं। मार्गदर्शक चुनने का मतलब यही है कि अपना गुरु बनाते हैं। इस्लाम धर्म में पीर औलिया, जैन धर्म में भी अनेक प्रकार के, यानी जितने लोग जो अगुआ होते हैं, यानी समाज को अपने मतलब रीति रिवाज से चलाते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वे गुरु ही माने जाते हैं। तो जो जो सच्चा गुरु होता है, जो असली गुरु होता है, उसका प्रमाण यहाँ पर आपको बतलाया जा रहा है। क्योंकि उसका प्रमाण क्या है, वह आप जब तक हकीकत नहीं जानेंगे तब तक आप असली गुरु की खोज नहीं कर पाएंगे। असली गुरु की सबसे बड़ी खासियत बात यह होती है कि असली गुरु कभी झूठ नहीं बोलता है। अब हम आपको ये बतला देते हैं कि असली गुरु झूठ क्यों नहीं बोलता है। उसकी वजह है क्योंकि असली गुरु इस संसार में प्रथम में सदगुरु कबीर साहब माने जाते हैं, कबीर पंथ के। उन्होंने अपने वचनों में कहीं भी एक शब्द की बात मतलब उन्होंने झूठ नहीं बताई। फर्क ये है कि संसारी लोग उसे अपने अपने भाव से समझकर, कुछ लोग अलग समझते हैं और कुछ लोग अलग समझते हैं। तो यहां हम जानते हैं कि संसार में जितने पाखंडी गुरुआ लोग, नकली गुरुआ लोग, जो लोग असली गुरु नहीं है, तो वो लोग आप लोगों को अनर्गल प्रमाण देते हैं कि हमारी गद्दी श्रेष्ठ है, हमारे यहाँ का ज्ञान श्रेष्ठ है, मगर वास्तव में ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। यानी अनेक प्रकार के आपको प्रमाण दिखाएंगे, यानी कि अनुराग सागर से, कबीर सागर से, दुनिया भर से आपको प्रमाण दिखाएंगे, लेकिन बीजक किसी का प्रमाण नहीं देता है। बीजक जो होता है वह असली गुरु का प्रमाण देता है। और बीजक का जो भी ज्ञान है, जितना ज्ञान है, वो सब कुछ असली गुरु के पास ही मिल सकता है। कहने का तात्पर्य, नकली गुरु तो इस संसार में आपको समझाने के लिए, भ्रमित करने के लिए हमेशा वो आपको अनर्गल वाणियों से ही समझाएंगे। अनर्गल वाणियां किसको कहते हैं? जो परमात्मा ने नहीं कहा, जो सदगुरु कबीर साहब ने मार्ग में जो अपने वचनों से नहीं कहा, वही वचन ये लोग सुनाते हैं। कहीं नानक जी का नाम ले लेते हैं, कहीं गरीबदास जी का नाम ले लेते हैं, कहीं तुलसीदास जी का नाम ले लेते हैं, कहीं वेद गीता में घुस जाते हैं, कहीं कहीं से आप लोगों को समझाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, आप समझ लेना कि ये नकली गुरु हैं। क्योंकि जिसके पास मूल ज्ञान होगा, हम आपको बतला रहे हैं, यानी सच्चा सार शब्द जिसके पास होगा, और जो व्यक्ति सार शब्द की बात करेगा, वो व्यक्ति कभी भी इस संसार में रहकर ज्ञान का उपदेश करने वाला गुरुआ बीजक के अलावा किसी भी वाणी का इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, यानी गुरु ग्रंथ साहिबा, जितने ग्रंथ बनाए गए हैं, ये समस्त ग्रंथों में अनेक प्रकार की मिलावट की गई है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि बानिया के दुकान में आने वाला वस्तु भी कंपनी से ही बन के आता है, तो मिलावट ही आता है। इस प्रकार से इस संसार में असली चीज खाने को बहुत कम लोगों को ही मिलती है। ठीक है, तो आप लोगों को असली सार शब्द परमात्मा सत्ता का ज्ञान गुरु से ही होता है। और संसार में लोग आपको सार शब्द नहीं दे पाते, केवल असली गुरु होने का प्रमाण बस देते हैं कि मतलब कि हमारे गुरु अच्छे हैं, हमारे गुरु सच्चे हैं, हमारे गुरु से बढ़ के ज्ञान कहीं पर नहीं है। परंतु वास्तव में होता क्या है कि संसार में आप लोगों को ज्ञान की बात करते हैं, माला जपवाते हैं, दुनिया भर का सुमिरन करवाते, ध्यान करवाते, ये सब तो करवाते ही हैं। परंतु ऐसा क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो तुमको परमात्मा से नहीं मिला सकते। गुरु जो होता है, गुरु परमात्मा से मिलाने के लिए होता है। दूसरा कोई रास्ता परमात्मा से मिलने के लिए नहीं है। तो असली गुरु आपको परमात्मा से मिला देता है। इसलिए यहाँ पर गुरु का दर्जा परमात्मा से थोड़ा अधिक हो जाता है। क्योंकि अगर गुरु नहीं होता तो परमात्मा को जानने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि ना तो उसे कोई खोज सकता है
और ना ही उसे कोई अपने आप से पहचान सकता है। तो उसकी पहचान कराने वाला गुरु होता है। समझ गए? सतनाम साहिब बंदगी। आप लोगों ने यह समझा होगा कि असली गुरु और नकली गुरु में फर्क क्या है। असली गुरु कभी झूठ नहीं बोलता। आप लोग अपने मतलब अपने गुरुओं की जांच पड़ताल कर सकते हैं। जांच पड़ताल आपको यही करना है कि हमारे सत्संगों में जितनी वाणियां बतलाई जाती हैं वो सदगुरु कबीर साहब के शुद्ध बीजक बतलाए जाते हैं। जब उस बीजक को आप सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसमें से आप मिलान करेंगे। अगर आपका गुरु किसी प्रकार से गलत ज्ञान दे रहा है तो वह गुरु पकड़ जाएगा। यानी हम नहीं किसी को गलत कह रहे हैं, जो साहिब कह रहे हैं वही हम बताते हैं। तो जब साहिब के खिलाफ कोई भी संसार में ज्ञान देता है और असली गुरु बनने की बात करता है तो वो असली गुरु नहीं है, जो साहिब के खिलाफ बात करता है। तो आप लोगों ने यहां पर समझा केवल असली गुरु की बात, और असली गुरु केवल आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में ही मिल सकता है। ये आज के लिए नहीं, सदा के लिए बताया जा रहा है, हमेशा के लिए यही सूचना है। आप घूमना चाहो तो संसार में कहीं भी घूम सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आप भक्ति में नए हैं। तो नए लोगों के लिए पहले उन्हें ठोकर खाना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आपको ठोकर नहीं खाओगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। यानी आपको ऐसा लगता होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, कहने के तात्पर्य हम झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारा सर्च किया हुआ है। पूरा सर्च करने के बाद ही हम आपको बतला रहे हैं। पूर्ण गुरु के दो भेद होते हैं। पूरा सदगुरु सोई कहावे, दो आखर का भेद बतावे, एक लखावे एक छोड़ावे, तो प्राणी निज घर जावे। यानी हंस आत्माओं को एक भेद नहीं बल्कि दो भेद की आवश्यकता होती है। पूर्ण सदगुरु सोई कहावे। यहाँ पर असली गुरु की बात चल रही है कि पूरा सतगुरु, सच्चा सतगुरु, भेदी सतगुरु वही है जो दो आखर का भेद, गुप्त रहस्य अच्छी तरह से जानता है। उसमें तो प्रथम रहस्य तो सार शब्द होता है, जो आपको आपका परीक्षण करके आपको लखा देता है। दूसरा जो भेद है वह हमने आपको बतलाया है कि 72 घंटे पहले किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। 72 घंटे का संविधान हमने अभी वीडियो में खोला नहीं है, और बतलाएंगे कि 72 घंटे ही ऐसा क्यों बताया जाता है। उसका रहस्य जब आपको बताया जाएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी मृत्यु के 72 घंटे पहले ही आपको वह दूसरा भेद मिलता है जिस भेद से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, सार शब्द के बिना भी मुक्ति नहीं मिल सकती, और सार शब्द हो जाने के बाद भी अगर आपको 72 घंटे के पहले जो दूसरी युक्ति बताई जाती है अपनी सूरत को वर्तमान में स्थिति करने की, वह प्रक्रिया आपको नहीं पता चलेगी तो आप पूर्ण मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाओगे। यानी ज्ञान है भी और ज्ञान नहीं भी है, कुछ बाकी रह गया। इसलिए गुरु जो होता है, आप असली गुरु से जब मुलाकात करते हैं तो असली गुरु आपको पुत्र के समान मानता है। परंतु बात क्या होता है कि आप लोगों के अंदर वो प्रेम नहीं रहता, आप लोगों के अंदर वो हृदय में लगन नहीं रहती है। इसलिए आप लोग ऐसा समझते हैं कि गुरु कोई और है, गुरु तो केवल करना है, जबकि गुरु ही इस मार्ग में आपका पिता है, आपका भाई है और आपका बहन है, आपका सब कुछ इस मार्ग में गुरु ही माना जाता है। ठीक है, साहब ने कहा सदगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब डुबाने वाले। तो मोक्ष के मार्ग में जो इंसान चलते हैं उनके लिए सब कुछ गुरु ही होता है। तो अब हम आपको बतला दे रहे हैं कि इस संसार में असली गुरु वही होते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, पहली बात। दूसरी बात, उनके पास पूर्ण ज्ञान सार शब्द भेद होता है, यानी आत्मा परमात्मा का परिचय करवाते हैं सच्चे गुरु, भेदी गुरु। आपको किसी भी प्रकार का नाम जपने के लिए नहीं देंगे कि आप इसे जपते रहो तो परमात्मा तुमको मिल जाएगा। ठीक है, संसार में कलयुग में या फिर ये चारों युगों में नाम जपवाने वाले जपवाते रह गए। सदगुरु कबीर साहब ने कभी भी किसी को नाम जपने के लिए नहीं दिया, क्योंकि उनका नाम, वो जो शब्द देते हैं, जो ज्ञान वो देते हैं, उससे जपा नहीं जा सकता। वो मतलब जिह्वा में नहीं आता, यानी मुख में उसे ला नहीं सकते, आप बोल ही नहीं सकते उस मंत्र को, तो फिर जपोगे कैसे? यानी उसे मन से भी आप नहीं जप सकते, मन से, ये मन में भी नहीं आता। इसीलिए सदगुरु का कुछ ऐसा रहस्य भेद है जो असली भेद है। तो जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग शब्द गुरु की बात करने लगते हैं, यानी वो लोग गुरु भी बन जाते हैं और शब्द गुरु की आसरा भी दे देते हैं। होता क्या है कि आप लोगों को ऐसा मूर्ख लोग समझा देते हैं कि गुरु मार्गदर्शक होता है। हम मानते हैं मार्गदर्शक होता है, मगर कैसा मार्गदर्शक होता है? जो तुम नहीं जानते हो वही तो गुरु बताता है, इसी के लिए मार्गदर्शक होता है। अब वो बता दिया, तुम नहीं मानो तो गलती तुम्हारी है। परंतु फर्क यहां पर यह है कि जो सही बात है, असली गुरु जो होगा वो आपको सही बताएगा। और हम वही बतलाना चाहते हैं कि अब इस संसार में देखो, जो नकली गुरुआ लोग हैं वो लोग आपको दो आखर के जगह में दो अक्षर बताने लगे हैं। तो अब यहीं पर आपको समझना है कि साहेब ने नी अक्षर का ज्ञान दिया है और पाखंडी लोग अक्षर की बात कर रहे हैं, दो अक्षर।
यानी ये लोग किसी न किसी प्रकार से दो अक्षर, कोई ना कोई अक्षर आपको दे सकते हैं और इनका जाप सुमिरन करने के लिए बोलेंगे और बोलेंगे कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा प्रकट हो जाएगा, विभिन्न प्रकार से आप लोगों को भ्रमित करेंगे। तो असली गुरु आपको ऐसा नहीं बोलेगा। असली गुरु यही बोलेगा, हम तुम्हें परमात्मा का स्वरूप दर्शन करवाएंगे, यानी आत्मा परमात्मा का आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा के, और तुम्हें पूर्ण मुक्ति भी गुरु से ही प्राप्त होती है, यानी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको गुरु के वचनों में चलना पड़ता है। अगर गुरु आपको इस तरह का संदेश नहीं दे रहा, कहने का मतलब गुरु आपको बिल्कुल आजाद कर देता है। आजाद का मतलब ऐसा है कि तुम जो भी करते रहो। गुरु अपने बेटे को, अपने पुत्र को, अपने शिष्य को इस प्रकार से कस के रखता है कि कहीं ये भाग ना जाए। भागने का मतलब कहीं इससे गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर तुम गलती करोगे तो फिर संसार में कर्म प्रधान विश्व रचिरा का जस करनी तस फल चागा। कहने का मतलब है जैसी करनी करोगे वैसा फल तुमको मिलना ही मिलना है। तो कोशिश आपकी ऐसी होनी चाहिए कि हमसे गलती ना हो। इसके लिए जो गुरु होता है, असली गुरु होता है, वह आपको हमेशा ऐसे मार्ग पे चलाता है, ऐसी शिक्षा देता है। जैसे आपको कहीं जाना है, आपको कोई कार्य करना है, तो उसके लिए गुरु से आपको उपदेश लेना है। आपको नहीं पता है कि आपके दिमाग में उत्पन्न होने वाला कार्य कैसा है, तो जो भी कार्य आपका है वह कार्य अगर आप एक बार गुरु से पूछ लेते हैं तो गुरु आपको आज्ञा देते हैं कि यह कार्य कर लेना उचित है या फिर नहीं है। इस प्रकार का आज्ञा ही, उनके ही आज्ञा से आप मोक्ष गति को प्राप्त हो सकते हो। समझ गए? आज्ञा का मतलब यही है कि उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो सब कुछ उनके पास जो भी है ज्ञान है वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। मगर आप अगर अपने मन से गुरु कुछ और कह रहे हैं और तुम कुछ और कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर तुम मनमुखी माने जाते हो। इसका मतलब है फिर तुम्हें असली गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, और ढूंढ कर करोगे क्या, क्योंकि तुमको मनमानी ही करना। अगर तुम असली गुरु को ढूंढ रहे हो और असली गुरु में समर्पण होना चाहते हो और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, तो आपको गुरु के अधीन होकर चलना पड़ेगा पूरा जीवन। तो आपको सतगुरु यानी असली गुरु को खोजना चाहिए, क्योंकि असली गुरु, हम आपको बतला देते हैं कि पूर्ण गुरु के दो भेद होते हैं, और जब आप सत्य पर निर्भर हो जाते हैं तो वह परमात्मा भी आपको मिल सकता है, यानी वर्तमान में आपका गुरु बन सकता है वह परमात्मा जिसको तुम खोज रहे हो। यानी वो परमात्मा किसी का भी बुरा नहीं चाहता है, पर क्या है कि तुम ऐसा बनते नहीं हो कि वो तुमसे मिले। मतलब वो तुमसे मिले, तुम उसके योग्य नहीं बनते हो। तो इस संस्था में आपके अंदर योग्यता लाई जाती है, उसमें कितना समय लग जाता है ये आपको ही पता होना चाहिए, क्योंकि सुधारना हमारा काम है और सुधारना आपको है। और आप जिस तरह से काबिलियत आपके अंदर अपने अंदर ला लेते हैं, उतनी जल्दी ही आप लोगों को मोक्ष ज्ञान का पूर्ण भेद मिल जाता है। ठीक है, सबसे मेन बात यहाँ पर यही आती है कि आप लोगों को असली गुरु खोजने के लिए अनर्गल प्रमाणों को मत देखें, क्योंकि संसार में अनेक प्रकार के पंथा पंथी चल रहे, अनेक प्रकार के प्रमाण देते हैं कि सच्चा गुरु वही है, सच्चा गुरु वही है। लेकिन आप जब देखेंगे चैनलों में अच्छी तरह से खोज के, तो सब लोगों की गलती पकड़ी जा रही है। लेकिन मतलब कहने का है कि लोग गलत शब्दों का अर्थ नहीं जानते, शब्दों का गलत अनुवाद कर रहे हैं, उल्टा सीधा आप लोगों को समझा रहे हैं, उल्टी सीधी भक्ति दे रहे हैं, तो वे लोग गलत है। अब उनको तुम सत्य मान के बैठे हो तो वो सत्य हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो गुरु कभी था नहीं उसको गुरु तुमने मान लिया है, अर्थात तुम्हारी खोज अभी भी अधूरी है अगर सच्चा गुरु तुम्हें नहीं मिला है। और सच्चा गुरु तुम्हें नहीं मिला है तो तुम्हें आदि अनादि मुक्ति पंथ में सच्चा भेदी गुरु मिलेगा, जो सार शब्द भेद भी आपको देता है। और दूसरी बात है कि आपको उसके काबिल भी बनाता है कि आपको परमात्मा स्वीकार कर ले। यानी जहां पर किसी भी प्रकार से छल कपट बिल्कुल नहीं चलता है, संविधान सदगुरु का ऐसा है। लेकिन आप लोगों को ऐसा टार्चर नहीं किया जाता। अगर आज भी आपका गुरु ऐसा बोलने लगे कि झूठ कभी मत बोलना, तो तुम गुरु के अंदर ही जांच पड़ताल करना शुरू कर दोगे कि कहीं हमारा गुरु ही तो झूठ नहीं बोलता है। तो इस बात पे प्रेशर देने वाला दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई है तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में है, जो आपको हमेशा मतलब सत्य पे चलने का आदेश देता है, और सत्य मार्ग पे चलकर ही आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनमानी करके कोई भी आदमी संसार में मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो असली गुरु अगर आप खोज रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक ही स्थान है, आदि अनादि मुक्ति पंथ, और वो भी आपको मतलब काबिलियत और योग्यता देखकर ही आपको शरण में लिया जाता है। और आप जब यहाँ की शर्तें मंजूर करते हैं तभी आपको भक्ति में लिया जाता है, यानी मार्गदर्शन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हम जब कुछ बोलेंगे और आप ऐसा करेंगे नहीं तो फिर आप मनमुखी माने जाते हैं, फिर आप गुरुमुखी नहीं हुए। गुरु के आदेश से चलने वाला गुरुमुखी माना जाता है,
और मन अपने ही मनमानी करने वाला मनमुखी माना जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। गुरु सच्चा जो मिलता है वो कभी आपको गलत शिक्षा नहीं दे सकता है, और वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरे शिष्य के साथ गलत हो जाए। परंतु आप भूलवश अपना दिमाग चलाते हैं अधिक से अधिक, तो आपके साथ कुछ कुछ अनहोनी होती है, तो फिर उसके जिम्मेदार आप ही होते हैं। वैसे गुरु ने जो मार्ग देते हैं गुरु, अगर उस मार्ग पे आप वास्तव में चल पड़ो तो वास्तव में आपका बाल बांका भी हो नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि आपको पूर्ण मुक्ति से कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि आपको वो ऐसा बना देता है। गुरु के अंदर वो ज्ञान स्थायी रूप से रहता है। आप लोगों ने समझ लिया, गुरु के पास आपके ऐसा कोई सवाल नहीं है जिस सवाल का जवाब ना हो। ये भी हम आपको बतला देते हैं, क्योंकि पूर्ण गुरु वही होता है जो अध्यात्म दुनिया का बादशाह माना जाता है, अर्थात उसे जानने वाला होता है, आत्मा परमात्मा को अच्छी तरह से जानने वाला होता है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सारी बातें जानने वाला होता है। आप लोगों को नहीं पता है विधि विधान की कैसा करना होता है, कैसे नहीं करना होता है। परमात्मा का जो असली नाम है अखंड साहिब को नाम और सब खंड है। इसका मतलब है कि परमात्मा का नाम जपने में नहीं आता। जितना भी नाम संसार में लोग जपने वाले दे रहे हैं वो समझ लो सब कुछ गलत है। जो ध्यान सुमिरन दे रहा वो सब कुछ गलत है। जो सत्य है वह सार शब्द है, और वह आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिलेगा। सार शब्द के साथ साथ दूसरा भेद भी आपको 72 घंटे पहले मृत्यु के मिलता है, मृत्यु के 72 घंटे पहले। परंतु आपको यही समझना है कि आपको जब गुरु से लगन लगी रहेगी तभी आप गुरु के साथ अंतिम चरण तक रहोगे। अगर आपकी गुरु से लगन नहीं है तो आप सार शब्द लोगे और फूट लोगे। इस प्रकार से आपकी अधूरी शिक्षा में आप कामयाब नहीं हो सकते। आप लोग समझ गए होंगे सतनाम साहिब बंदगी। असली गुरु के बारे में और भी अगर कुछ जानकारी आप अलग से चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, हम आपको जरूर बतलाएंगे।